Hey everyone, this is Akansha Pandey and welcome to my channel English with Akansha Pandey। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। सो फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। सो आप जैसा कि देख रहे हैं ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो आप सभी को ये दिमाग में रखना है कि ये सभी एग्जाम्स को कवर करेगा, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को कवर करने वाला नहीं है। तो ये वीडियो सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कम ऑन एवरीवन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। आई एम टायर्ड as I am working since 7 o'clock in the morning. So what is an error in this question? Sorry, what the improvement you will do? What improvement you will do in this part? So I'm tired as I am working since 7 o'clock. बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम since यूज करते हैं तो since के साथ, since की पहले तो मीनिंग जान लो कि since की मीनिंग होती है तब से अब तक, तब से अब तक। यानी कि ये क्या करता है, ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो बेटा जब आप किसी भी सेंटेंस में सिंस यूज करते हैं ना, तो सिंस के साथ जो टाइम आता है वो पास्ट टाइम आता है। सिंस के साथ जो टाइम आता है वो पास्ट टाइम आता है, या कोई सेंटेंस आएगा तो वो सिंपल पास्ट में यूज होगा, सिंपल पास्ट में यूज होगा। क्लियर है? अब ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सिंस के साथ पास्ट टाइम और सिंपल पास्ट टेंस आता है। ठीक है, अगर आपने सिंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में यूज कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। सिंस का यूज कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है। सिंस हमेशा परफेक्ट, अगर सिंस के साथ टाइम आ गया है तो, अगर सिंस के साथ टाइम आ गया तो सिंस या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? अगर सिंस के साथ टाइम यूज कर दिया तो सेंटेंस परफेक्ट में रहेगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। तो बेटा ये भी कंटिन्यूअस है और ये आपका हो गया है यहाँ पर आई हैड बीन वर्किंग एंड हैव बीन वर्किंग। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो वहां पर जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो प्रेजेंट को देते हैं। तो यहाँ आई हैव बीन वर्किंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग। ओके, थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया है क्वेश्चंस का, मैं फिर से समझा देती हूँ। आई एम टायर्ड बिल्कुल सही है, ये पार्ट बिल्कुल सही है बच्चों, ये पार्ट एकदम करेक्ट है। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग, आपको ये पार्ट इंप्रूव करना है। ठीक है, इस पार्ट को नहीं, सेंटेंस तो बिल्कुल टाइप सही हुआ, इस पार्ट को इंप्रूव करना है। यहाँ आपको करना है आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock in the morning. So you have to make the improvement in this part. You have been working, यानी कि आप कर लोगे I have been working since 7 o'clock in the morning. आगे बात समझ में? चलिए, बात बहुत सिंपल बात है कि बेटा जब आप सिंस एंड फॉर के साथ टाइम यूज कर देते हैं तो सेंटेंस का यूज हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। सिंपल बात है। नेक्स्ट, व्हेन इट वाज डार्क दे डिसाइडेड टू पुट एट इन। आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है। क्या करेंगे? पुट ऑफ विद, पुट आउट इन, पुट अप एट, नो इंप्रूवमेंट। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ कहने का जो सेंस है वो ये है कि डार्क यानी अंधेरा होने पर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इन में, यानी एक जो है इसको होटल भी कह सकते हैं और हिंदी में इसको कुछ कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं वहां रुक जाऊं क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ बेटा आपको ठहरने का सेंस देना है। ठहरने का एक फ्रेजल वर्ब होता है जो होता है पुटअप। ठहरने का जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुटअप। पुटअप की मीनिंग होती है टू स्टे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, पुट अप एट। ओके, नेक्स्ट, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, इजंट इट। आपको इजंट इट को इंप्रूव करना है। क्या करेंगे यहाँ पर? शुडेंट वी, आरंट वी, इज इट, या फिर नो इंप्रूवमेंट? बताइए। Okay, so we should be bound by a code of conduct. The correct answer is here
शुडेंट वी, ओके, शुडेंट वी। बेटा आपको देखना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको क्या देखना है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आपकी ग्रामर में एक चैप्टर आपको मिलेगा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग हम हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखो ये यूज किया गया है ना क्वेश्चन टैग, इसी को बोलेंगे, ये हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैं पूछूं कि यू गॉट इट, डिडंट यू, तो यहाँ पर ये जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा ना, ये कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूछा है। क्वेश्चन टैग हमेशा लास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है, इतनी बात पता चल गई। और क्यों यूज किया जाता है? कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और कैसे यूज करेंगे? तो आपको करना क्या है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव कर दो, सेंटेंस अगर नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कर दो। और सिंपल सा अपना ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको यूज करना होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। पहले क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो आपने हेल्पिंग वर्ब ये जो शुड है वो भी नहीं यूज किया, और सब्जेक्ट जो वी है वो भी यूज नहीं किया। इट मीन्स कि ये रॉन्ग हो गया। आपको इसे इंप्रूव करने के लिए शुडेंट वी यूज करना है। और नॉट हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो सेंटेंस है वो बेटा पॉजिटिव है, तो नॉट लगा करके इसको हमें क्वेश्चन टैग को नेगेटिव करना होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो सेंटेंस पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। योर आंसर इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a highly improved variety of seeds is available to the farmer these days. What is the improvement will do in this part? Are, has been, will be या फिर no improvement? बताएंगे आप सभी। A highly improved variety of seeds. Okay, तो यहाँ पर a highly improved variety, ये जो variety है this is a real noun। और ये हाईली क्या है बेटा? तो ये एडवर्ब है। इंप्रूव्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये आर्टिकल क्या है? इस वैरायटी के लिए आया हुआ है, ठीक है। और ये ऑफ क्या है? तो मैम ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो सीड्स है वो प्रेपोजिशन का बन गया ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद आप नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है ना, वो इस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो सीड्स है ये ऑब्जेक्ट है किसका? इस प्रेपोजिशन का। ओके, गॉट इट। तो यहाँ जो रियल नाउन है वो है वैरायटी। वैरायटी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये जो वर्ब आई है ना वो इस वैरायटी के लिए आई है। वर्ब जो आई है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आती है। तो वैरायटी सब्जेक्ट है तो वर्ब भी, वैरायटी सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर है। बिल्कुल क्लियर है इतना। इज अवेलेबल टू द फार्मर दीज डेज, आंसर हो जाएगा यहाँ नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। क्या इसमें इंप्रूव करेंगे? इस पार्ट में आप बताएंगे फटाफट से। आस्क्ड हिज टीचर, इनवाइटेड हिज टीचर, सैड टू हिज टीचर या फिर नो इम्प्रूवमेंट? चलिए, तो गाइज यहाँ आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आस्क्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। फर्स्ट ऑप्शन। हम हमेशा जो है कोई भी चीज कहने के लिए, हमेशा पूछने के लिए नहीं, कहने के लिए भी हम यूज करते हैं आस्क का, ठीक है। तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वाज देयर काइंडनेस। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? चलिए, तो इंप्रूवमेंट क्या करेंगे? इस पार्ट को इंप्रूव करके क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? व्हाट स्ट्रॉक वन मोस्ट, व्हाट स्ट्रॉक वन मोर, व्हाट स्ट्रक वन मोर या फिर नो इम्प्रूवमेंट? ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज हियर व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट। तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मोर नहीं आता है। हमेशा जब हम ये इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं ना कि सबसे ज्यादा क्या, तो मोर नहीं आता, मोस्ट आता है, क्योंकि फिर हमें वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है। तो मोस्ट यहाँ होगा, मोर नहीं होगा। अब यहाँ दो ऑप्शंस में मोर है, स्ट्रॉक यहाँ गलत है, स्ट्रॉक यूज नहीं करोगे तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर यहाँ नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि द गिवन सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नो इम्प्रूवमेंट है इस करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा जब भी किसी चीज की इंटेंसिटी बताई जाए ना कि सबसे ज्यादा क्या, तो मोस्ट ही वहां यूज करोगे, मोर का यूज नहीं करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, You should avoid to make such trivial mistakes.
ट्राइवियल का मतलब होता है छोटा मोटा या तुच्छ कह सकते हैं। क्या आंसर होगा इस पार्ट को इंप्रूव करके? अवॉइड मेकिंग, अवॉइड मेक, अवॉइड टू हैव मेड या फिर नो इम्प्रूवमेंट? बताइए सभी। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहो, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर ये मोटिवेशन मेरा लो पड़ जाएगा। और आई रियली डोंट वांट कि मेरा मोटिवेशन कम हो। जब मैंने कोई चीज़ का किसी चीज़ की स्टार्टिंग की है तो मुझे बहुत आगे तक उसे ले जाना है, और आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। तो मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेरना, आप लोग लगातार मुझे सपोर्ट करते रहो, जिससे मैं आप लोगों को आगे तक, बहुत आगे तक पढ़ा सकूँ और बहुत कुछ आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। आइए देखते हैं यहाँ पर, यू शुड अवॉइड टू मेक सच ट्राइवियल मिस्टेक्स। बेटा अवॉइड वर्ड के साथ हमेशा क्या होता है, हम आईएनजी यूज करते हैं। अवॉइड वर्ड के साथ जेरेंड आता है बेटा, तो आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अवॉइड मेकिंग। नेक्स्ट, द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस। तो इस एडवाइस को इंप्रूव करके क्या यूज करोगे? एडवाइसेस या फिर एडवाइस या नो इम्प्रूवमेंट? आ जाओ फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। आ जाओ। सो द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस, आंसर यहां हो जाएगा। एडवाइस की मैं बात करूं तो एडवाइस क्या है? एडवाइस नाउन है, और एडवाइस क्या है? तो मैम एडवाइस वर्ब है। तो यहां पर सम एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा एडवाइस है ये वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेक्ट है? ये एडवाइस करेक्ट है। सम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो एडवाइस नाउन होता है और एसई वाला क्या होता है? वर्ब होता है। सो हियर विल बी नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सबके सब ये एडवाइसेस, अब देखो आपको लगेगा कि ये वाला एडवाइसेस क्यों नहीं कर सकते हो, आपको लगेगा कि ये वाला एडवाइसेस हम क्यों नहीं कर सकते। मैम ने चलो फिर ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, दो आपने एलिमिनेट कर दिया, ये पहले वाले में क्या दिक्कत आ गई मैम? पहला वाला बता दो। तो ये नहीं, ये दोनों नहीं करेक्ट है, ये दोनों नहीं करेक्ट है। अरे नहीं जी, रुक जाओ, क्या समझाना था? ये दोनों नहीं करेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा नो इम्प्रूवमेंट कर दो। इसे क्यों नहीं कर सकते? तो बेटा ये जो एडवाइस वर्ड है ना, आप देख रहे हो, ये नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, कभी उनको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि जिस नाउन को हम काउंट ही नहीं कर सकते उसका प्लूरल फॉर्म कैसे यूज करेंगे। तो एडवाइस जो है ये ऑलरेडी क्या है? अनकाउंटेबल है, तो इसलिए इसका प्लूरल हम यूज नहीं करेंगे। तो ये जो प्लूरल फॉर्म आया है ये रॉन्ग है, आंसर यहाँ नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, अगर मुझे एडवाइस को बेटा प्लूरल करना हो तो मैं पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकती हूँ, वर्ड्स ऑफ एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन एडवाइस को एडवाइसेस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, पीसेस ऑफ एडवाइस, वर्ड्स ऑफ एडवाइस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? इफ यू कम अक्रॉस की मीनिंग होती है अचानक मिल जाना, है ना? मीट समथिंग और समवन बाय चांस। माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू? आंसर क्या होगा? अभी हमने क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन किया हुआ है, होपफुली आप इसका आंसर बता लोगे। बेटा जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कैन यू यूज नहीं करते, हम विल यू का यूज करते हैं। तो यहाँ जो कैन यू है ये रॉन्ग है। इस सेंटेंस में आपने एक रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर आपको कहीं मेरा अम्ब्रेला मिलता है तो आप उसे मेरे पास ले आइएगा। तो रिक्वेस्ट करने का सेंस है, तो उसमें यानी कि जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग में आप विल यू और वोंट यू का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। योर आंसर इज हियर सेकेंड ऑप्शन। द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाई अ कारपेट। सो कवर्ड बाई को आपको इंप्रूव करना है। व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट यू विल डू इन दिस पार्ट? कवर्ड इन, कवर्ड अपॉन, कवर्ड विद या फिर नो इंप्रूवमेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। फटाफट से बता दीजिए आप सभी आंसर, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हो उतना। गाइस अगर मैं बात करूं कवर्ड की, तो कवर्ड जो है बिल्कुल यहाँ सही है, कवर किया जाएगा। बेटा आपको मैं बता दूं कि विद और बाई कब यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर बाई है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम विद भी कर सकते हैं। इन और अपॉन का कोई सेंस तो नहीं है यहाँ पर, चलो इसको मैं निकाल देती हूँ। लेकिन मैम विद और बाई का कुछ तो सेंस है, तो थोड़ा सा ये क्लियर कर दो। बेटा हम बाई यूज करते हैं लिविंग बीइंग के साथ, ठीक है, लिविंग बीइंग के साथ, और हम विद यूज करते हैं बेटा नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ। समझ आई बात?
विद यूज करते हैं नॉन लिविंग के साथ, बाय यूज करते हैं लिविंग के साथ। अब अगर कोई एक्शन किसी लिविंग बीइंग के थ्रू हो रहा है बाय यूज करोगे, अगर कोई एक्शन किसी नॉन लिविंग के थ्रू हो रहा है तो विद यूज करोगे। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, विद अ पेन, तो पेन जो है ये एक टूल है और इससे मैं लिख रही हूँ, ये नॉन लिविंग है तो विद यूज करेंगे। फिर मैंने कहा कि द लेटर इज रिटन बाय मी, तो मैं लिविंग बीइंग हूँ तो इसके साथ बाय यूज करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया। बाय इज यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स एंड विद इज यूज्ड विद नॉन लिविंग बीइंग्स। तो दिस कारपेट इज अ नॉन लिविंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, बाय नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टेशन एट बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। तो इसमें क्या इंप्लीमेंट करोगे बताओ फटाफट से। चलो आ जाओ, देखते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको समझा दिया है फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस समझा दिया है। देखो फॉर के साथ आप क्या कर सकते हो, फॉर के साथ आप फ्यूचर का टाइम यूज कर सकते हो, फ्यूचर टाइम, और आप पास्ट टाइम दोनों ही यूज कर सकते हो। फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पर सिंस की, तो सिंस के साथ केवल क्या आता है, पास्ट टाइम आता है या सिंपल पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है। पास्ट के साथ या तो टाइम आता है, पास्ट टाइम, या तो सिंपल पास्ट टेंस आता है। ठीक है, अगर ये चीजें हो रही हैं फॉर या सिंस के साथ, अगर आप टाइम यूज कर रहे हो पास्ट टाइम, अगर फॉर एंड सिंस के साथ पास्ट टाइम, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आपने फॉर एंड सिंस के साथ पास्ट टाइम यूज किया है तो सेंटेंस कभी भी इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपने फॉर एंड सिंस के साथ टाइम यूज किया है, सेंटेंस कभी भी इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है। आप सेंटेंस को ईदर यू कैन यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेंटेंस को या तो आप परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। तो बेटा अगर हम देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ कंटिन्यूअस है तो रॉन्ग है। क्या हो जाएगा मैम, यहाँ भी कंटिन्यूअस है और यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा हैव बीन। The passengers have been waiting for the bus outside the bus stand at the main gate for long. Miss Pillai teaches very well, isn't it? क्या यूज करोगे इसमें बताओ। Miss Pillai teaches very well, isn't it? फिर से क्वेश्चन टैग आ गया। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन का जो क्या है बेटा, जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस क्वेश्चन का जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव में आप क्या यूज करते हो मैम, डू यूज करते हैं या फिर हम डज यूज कर देते हैं इंटरोगेटिव में। तो आपने किस बेस पे यहाँ पर इजंट इट लगाया है जब आप इंटरोगेटिव में डू या डज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो मतलब ये जो ये है ये रॉन्ग है। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मिस पिल्लई। मिस पिल्लई आपको पता है कि ये फीमेल है, तो आपको सब्जेक्ट क्या यूज करना है, शी यूज करना है, और शी आपका सिंगुलर है तो आपको डज यूज करना है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव भी आप करेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा डजंट शी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। ही हैज फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। फॉलन आउट को इंप्रूव करना है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन, डू फास्ट। फॉलन आउट, इट विल बी इम्प्रूव्ड बाय फॉलन ऑफ, फॉलन फॉर, फॉलन इन लव या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज फॉलन इन लव, फॉलन इन लव, या ही हैज फॉलन इन लव विद द गर्ल he wanted to marry. If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before a bedtime. So you have to improve this part. If the room had been brighter, what kind of improvement you will do in this part? If the room was brighter, had the room brighter, if rooms are brighter, या फिर no improvement. बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ओके तो ये जो है ना इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो है ये कि अगर रूम थोड़ा ब्राइटर होता, अगर रूम ब्राइटर होता, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर बेड टाइम, तो मैं बेड टाइम से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेता।
अगर रूम ब्राइटर होता तो मैं बेड टाइम से थोड़ा बहुत पढ़ लेता, बेड टाइम के पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेता। तो बेटा आपको ये एक चीज समझना है कि अगर ये वाला कंडीशन लगा रहा है कि अगर होता, ये अगर कंडीशन अप्लाई कर रहा है, और रिजल्ट क्लॉज में आप देख रहे हैं रिजल्ट क्लॉज, इसमें आपने यूज किया है वुड हैव प्लस V3। अगर आपने रिजल्ट क्लॉज में क्या यूज किया है, रिजल्ट क्लॉज, यहाँ पर हम किसी चीज का रिजल्ट बता रहे हैं इस वाले में कि मैं पढ़ लेता, तो रिजल्ट ही है ना। अगर आपने रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 का यूज किया है, वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज किया है, तो जो कंडीशन क्लॉज है, कंडीशन, उसे हमेशा पास्ट परफेक्ट में यूज करना होता है। मैं एक रूल बता देती हूँ, बहुत ही आसान हो जाएगा, कि अगर आपने इफ के साथ, इफ वैसे तो कंडीशन में ही यूज करोगे, अगर आपने इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, तो जो इसका रिजल्ट क्लॉज होगा वो अगर एक पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहा है, किसको, पॉसिबिलिटी को, कि अगर मैं काम कर रही हूं तो ऐसा होगा, तो पॉसिबल रिजल्ट अगर आ रहा है और इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें आप यूज करोगे विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां भी ऐड कर लो सब्जेक्ट, जिससे कोई डाउट ना हो। ये बन जाएगा आपका रिजल्ट, क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्लॉज हो जाएगा। डन। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर आपने इफ के साथ सिंपल पास्ट यूज किया है तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल पास्ट अगर है तो जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा कंडीशन है, अगर आपने इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज किया है, तो पास्ट परफेक्ट का रूल आप सभी को पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम रिजल्ट क्लॉज में क्या करते हैं बेटा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, अच्छा इस वुड के प्लेस पर आप शुड भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज कुड ईदर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज दैट। आपको ऐसे ही करना है और ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो हियर द आंसर इज व्हाट, हाँ, here the answer is no improvement because we have used here past perfect, result आपका would have में है, बिल्कुल correct है, no improvement हो जाएगा इसका आंसर। Next we have I shall be grateful to you if you are of help to me now। are of यहाँ wrong है, इसको कट कर दो, अब आगे का आपको improve करना है। if you help to me now, improvement क्या करोगे, help, helped, would help, या फिर no improvement, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे आप इस क्वेश्चन में, बताइए फटाफट से। चलिए, सो गाइज यहां आंसर हो जाएगा आपका वुड हेल्प। नेक्स्ट, द रीजन व्हाई ही रोट द लेटर वाज बिकॉज ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम ओवर द फोन। सो क्या इंप्रूवमेंट करेंगे कंप्लीट पार्ट में, आप बताइए फटाफट से। इस पूरे व्हाइट पार्ट में जो व्हाइट कलर है उसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे आप। बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि जब द रीजन आ जाता है ना सेंटेंस में, तो कंजंक्शन द रीजन अगर सेंटेंस में आ जाए तो कंजंक्शन कभी भी सिंस, बिकॉज या फिर एज यूज नहीं होता है, कभी नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, कभी नहीं होता है। अगर आपने द रीजन यूज किया है तो जो आपका कंजंक्शन होगा दैट इज ओनली दैट ही होगा, दैट ही आप यूज करोगे अगर आप द रीजन यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, तो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्हाई ही रोट द लेटर वाज दैट। नेक्स्ट वी हैव the right to work implies the obligation on the part of the government to give a job to all the unemployed। क्या इंप्रूवमेंट करेंगे इस पार्ट में, any of the unemployed, each of the unemployed, every unemployed, या फिर no improvement। सो गाइज यहाँ एनी ऑफ नहीं होगा, अगर आप हर एम्प्लॉयड को इंडिकेट कर रहे हो तो एवरी भी यूज नहीं करोगे। जब इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉयड को यहाँ हम इंडिकेट करेंगे तो ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। योर करेक्ट आंसर इज योर सेकेंड,
Most donors would seriously protest any effort to infer from such limited data. क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए. ओके, प्रोटेस्ट के साथ वी यूज फिक्स प्रेपोजिशन अगेंस्ट. प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट का यूज किया जाता है, इस चीज का याद रखना. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू विविडली रिमेंबर द प्रीमियर ऑफ द फिल्म व्हेन आई, माय वाइफ एंड यू वर प्रेजेंट इन द हॉल. ये प्रोनाउन का एक बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है. बताइएगा इसमें इंप्रूवमेंट क्या करोगे. माई वाइफ, आई एंड यू, माई वाइफ, यू एंड आई, यू, माई वाइफ एंड आई, नो इंप्रूवमेंट. सो बेटा प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक अच्छा एक्शन होता है तो हम यूज करते हैं 2 3 1, है ना. पॉजिटिव एक्शंस में हम यूज करते हैं 2 3 1 और नेगेटिव एक्शंस में हम यूज करते हैं 1 2 3. यानी कि अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है तो पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को मिलेगा. बट अगर पनिशमेंट का टाइम है तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन को मिलेगा. तो यहाँ जो है, क्योंकि आपने एक अच्छी पॉजिटिव बात बोली है, प्रीमियर में आप फिल्म के प्रीमियर में प्रेजेंट होने की बात आप कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा. पहले बेटा यू आएगा, फिर सेकंड पर्सन माई वाइफ, ठीक है. पहले फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर आई आएगा. तो यानी ये जो हमारी चीजें प्रेजेंट है वो केवल सी ऑप्शन में है, यू, माई वाइफ एंड आई. पॉजिटिव एक्शंस में 2 3 1, नेगेटिव एक्शंस में 1 2 3. रिमेंबर दैट. Okay, we have last question here. With a thundering roar, the huge rocket soared up from the launching pad. आपको इस पार्ट को इम्प्रूव करना है. So what is the correct option here? Let me know in the comment section and do share this video as much as you can and do subscribe my channel because these things motivates me. तो आप motivate me. आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप मुझे मोटिवेट रखने के लिए आप चीज़ें करते रहो. आप सब्सक्राइब करो, आप शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सेशन आपको कैसा लगा. Okay, thank you so much everyone. Bye bye, take care.